कभी हारने का मन हो, कभी आपका हारने का मन हो तो आप उन लोगों को ज़रूर याद करिएगा जिन्होंने आपसे कहा था बेटा तुझसे ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल से एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैंने जैसा आपसे कहा था, थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर आपका बहुत मस्त ज़बरदस्त आया है। ठीक है, जिसे कि मैं सोच रहा था वैसा ही पेपर आया है। जो बच्चे बहुत ही प्यार से मुझे बोल रहे थे सर 90 क्वेश्चंस क्या होते हैं, हलवा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा बेटा कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलिए तो आपका है, आपका प्यार है, आप उनसे बोल सकते हैं, आपका जो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखिए, आज शाम को जितने पेपर आज हो गए हैं उनका मैं कट ऑफ डिक्लेयर करूंगा कि कितना कितना हो सकता है आंसर की आने से पहले। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, जितने लोग ये वीडियो देखें अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर शेयर करें। ओके, आपको ये काम ज़रूर करना है। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। जहाँ तक हो सका है मैंने उतने क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करी है, फिर भी क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत कॉल कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ फिजिक्स की आंसर की अपलोड कर दीजिए, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आपको दे दूं। ठीक है, फिर भी आप इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको कमेंट में वो सब मिल जाएगा। ओके, मेरे पास है सेक्शन डी, ये है सेक्शन डी और बुकलेट सीरीज डी। तो डी में क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आप समझदार ही हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्वेश्चन से और पढ़ता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। ठीक है, पहला दिया है 100:1 तीव्रता अनुपात वाले दो कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 121:81। ठीक है, 121:81। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा कौन सा, डी। फर्स्ट का आपका हो जाएगा डी, फर्स्ट का आपका हो गया डी। एक उपग्रह की कक्षा का अर्धव्यास एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षा के व्यास का 16 गुना है, उपग्रह का आवर्तकाल होगा। उपग्रह का, ये तो बहुत हलवा सवाल है। उपग्रह का आवर्तकाल होगा 2 का C, 2C। ठीक है, 2 का हो गया C। ओके, फिर तीसरे में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा पथ पर निर्भर करता है। अरे बचपन से पढ़ा था PDV। और सुनिए सर, जितनी मैंने मैराथन दी है उससे कम 20 से 30 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ 6 मैराथन में 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिले हैं, समझ लीजिए आप। तो तीसरे का हो गया B, तीसरे का आपका हो गया B। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। एक सरल आवर्ती गति करने वाले कण की स्थिति ऊर्जा होती है। नंबर 3, Ux = 1/2 kx - a का होल स्क्वायर। 4 का हो गया आपका C, 4 का आपका C। ठीक है, पांचवें पे आइए, पृथ्वी की धारिता कितनी है यदि इसको 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक माना जाए। ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, ये तो बस ओरल क्वेश्चन है। 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 5A, ये आपका हो गया 5 का A, 5 का A हो गया आपका। ओके, फिर आइए, किसी सूक्ष्मदर्शी का संख्यात्मक द्वारक होता है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन मुझे डाउट है, इसलिए मैं पहला और दूसरा 6 का A और B दोनों से जा रहा हूँ। 6 का A एंड B दोनों पे, A एंड B दोनों पे जा रहा हूँ, इसलिए आप इसको देख लीजिए। फिर Q कूलाम के अनंत आवेश, ये तो भैया बहुत मस्त क्वेश्चन था, समझ लीजिए। इसको तो क्या बताएं, सीरीज ही नहीं फॉलो हो रही इसकी, समझ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका 20 Q कूलाम आवेश के अनंत आवेश एक सीधी रेखा में क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर पे दिए हुए हैं। इनका व्यू बताना है। इसका हो जाएगा Q/4πε0 Q। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था Q/2ε0 E। ठीक है, बट मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि इसका ये भी हो सकता है। दोनों लोग बैठ के सॉल्व कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल दूं। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा B और C में से कोई, B एंड C। ठीक है, फिर 8 नंबर पे आ जाइए, पानी की 8 समान बूंदें हवा में 5 सेंटीमीटर के नियत वेग से गिर रही हैं। यदि ये बूंदें आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। नया सीमांत वेग कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 का B, 8 का B, 8 का B, ये आपका हो गया 8 का B। ध्रुवण गुणक, ये तो बहुत ही सिंपल हलवा सवाल था यार, बताइए। पोलोमीटर,
पोलारीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा आपका सी, 9 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि दो सदिश पी और क्यू का परिणामी आर है, जिसका सिंबल दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका मान बताइए, कोण का मान कितना होगा, 90 वाला मान हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 10 का डी, 10D हो जाएगा ये आपका, 10D हो जाएगा आपका, ओके। फिर आगे चलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है, ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, नाभिकीय संलयन, 11 का सी, 11 का सी, 11 का सी हो गया आपका। फिर इसमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 बर्फ से पिघलती हुई में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें कुछ आंसर मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, शायद लग रहा है मुझे ऐसे करके, फिर भी इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। 12 का बी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में पिघलती है, तो इसका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 12 का बी, 12 का बी, ठीक है, 12 का बी। 13 नंबर दिया हुआ है, एक द्विध्रुव से, सर ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको मैराथन क्लास में, ठीक है। तो एक द्विध्रुव से थीटा कोण दिशा में r दूरी पर एक बिंदु पर द्विध्रुव p कोण के कारण विभव कितना होगा, 13 का a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos स्क्वायर बाई p cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 13 का a। जो क्वेश्चंस में डाउट लग रहा, मैं वो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं बता रहा, ठीक है। 14 नंबर दिया, किसी द्रव्यमान वितरण के कारण x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र व्यंजक E बराबर kx माइनस 3/2 द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा b 2k बाई अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 14 का b, ये हो जाएगा आपका 14 का b, 14 का b आपका हो गया। 15 नंबर आ जाइए, यदि अपदृक्शिक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूरदर्शी की घट जाएगी, 15 का ए, 15 का ए, ठीक है। दूसरा, एक रुद्रोष्म प्रक्रम को इस प्रकार भी जाना जाता है, सम एंट्रोपी, 16 का सी, 16 का सी। फिर 17 पे आ जाइए, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 17 का के सिद्धांत हैं। अच्छा, ये ए और बी दोनों 17 का सी, 17 का सी। 18 नंबर, कंफ्यूजन में छोड़ो इसको, ब्रूस्टर कोण पर आपतन के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के मध्य का कोण, ये भी मैंने आपको मैराथन में बताया था, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा बी 90 डिग्री, 19 का हो जाएगा बी 90 डिग्री, ओके। फिर 220 वोल्ट एसी स्रोत का शिखर होता है 340, 20 का सी, 20 का सी, ठीक है। इस पे आगे आ जाइए, एंडरसन, तो एंडरसन जो दिया हुआ है वो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया ना 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ मैराथन से हैं, सिर्फ एज इट इज जो क्वेश्चंस आए हैं, समझ लीजिए आप। एंडरसन 21 का सी, 21 का सी। एल लंबाई, ये भी मैंने आपको बताया था, मरोड़ी घोड़ वाला दिया है, डी 360 पाई नीटा आर 4/L, 22 का डी, 22 का डी, ओके। आगे चलिए, 23 नंबर वाला दिया है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें सी आंसर है, और जो प्रतिरोध वाला दिया है, निम्न परिपथ में ए और बीच के बीच में 100 वोल्ट की व्यवधान लगाया गया है, सवाल में 100-150 दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिए अभी। फिर दिया है, सौर प्रकाश के अधिकतम तीव्रता 470 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य से मापी जाती है, मानते हुए कृष्णिका के बाद उत्सर्जित करती है, इसका हो जाएगा 6128, 6128, 24 का सी, 24 का आपका हो गया सी, ठीक है। 25 एक पाइयान और इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी, ये कंफ्यूजन में से छोड़ दीजिए। फिर 26 नंबर दिया हुआ है, अशुद्ध कथन को चिन्हित करिए, अभिलाक्षणिक एक्स, ये क्या दिया हुआ है, हाँ अच्छा ये ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका जो ऑप्शन, अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम पर सॉरी हाँ, अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम पर तीव्र शिखर अध्यारोपित होते हैं, इसका ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अशुद्ध निकालना है इसलिए इसका यही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें के सही है, तो 26 का हो जाएगा आपका ए, 26 का ए, ठीक है। 27 पे आ जाइए, 27 में अवर्णक लेंस वाला दिया हुआ है, इसका हो जाएगा बी, f1 f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंसों के लिए अवर्णक संयोजन दिया है, तो बी हो जाएगा 27 का बी, f1 प्लस f2/2, ठीक है। 28 नंबर आ जाइए भैया,
28 नंबर में दिया 260 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र द्विभुज 1 सोनोमीटर के साथ में कंपित किया जाता है। इसका आपको बताना है, इसमें हो जाएगा 255, 28 का सी, 28 का आंसर सी। ठीक है, फिर ये छोड़ दीजिए, इसके आगे वाला एल्युमिनियम के घन के एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, घन के ऊपर सतह पर 100 न्यूटन की दृढ़ बल लगा करके इसमें किया गया है, तो इसमें हो जाएगा सी 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 30 का सी, 30 सी। ठीक है, फिर 31 बोहर वाला दिया हुआ है, R0 हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम n बराबर 1 पर ये दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 16R0 मतलब 31 का ए, 31 का ए। ठीक है, फिर आ जाइए 32 नंबर पे आपका, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है मैराथन में, और इससे पहले वाला भी पढ़ाया है मैंने मैराथन में, समझ लीजिए। 32 नंबर दिया हुआ है आपको, एक विकृति तार वाला दिया हुआ है, इस पे हो जाएगा सी, यू बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, इसका आपका हो जाएगा ये सी, हाँ सी हो जाएगा आपका 32 का सी, 32 नंबर का आपका हो गया सी। ठीक है, फिर 33 नंबर आ जाइए। 33 नंबर में दो लेंसों की विपरीत क्षमताएं 2:3 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा f1 बराबर 6.67 और f2 बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा माइनस वाला c, f1 बराबर 6.67, f2 बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर c, तो 33 का हो गया आपका c, 33 का हो गया c। ठीक है, फिर 34 पे आ जाइए, आपका हो जाएगा इसमें दो प्लेटों के मध्य वायु के संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरेड है, वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, 34 का c, 34 का आपका हो जाएगा c। ठीक है, फिर दिया हुआ है 35 नंबर, एक वांडेग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्युत्क्रम ताप होता है 2a/RB, ये हो जाएगा 35 का d, 35 का आपका हो जाएगा d, 35 का d। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, मैं भी साफ कर दूंगा इसको। फिर 36 नंबर छोड़ दीजिए, 27 नंबर पे आ जाइए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, वेग वाला है, ये सब मैराथन के हैं भैया। एक बर्तन के बंद गैस में अणुओं के अधिकतम वाला क्वेश्चन दिया और संभावित गति और औसत गति का अनुपात हो जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा 37 का ए, 37 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, आज शाम को आपको मैं जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए थे उन सबकी कट ऑफ का एक खतरनाक वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ, समझ लीजिए, जो एज इट इज़ आपके एग्जाम में जितना मैं बताऊँगा उतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया 37 नंबर। 38 पे आ जाइए, 38 छोड़ दीजिए, इसको उठाइए। फिर 39 पे आ जाइए, एक डायोड में लगी एनोड वोल्टता दी हुई है, कैथोड वोल्टता दी, एनोड वोल्टता दी हुई है, और इस पर डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है 200 ओम, 39 का ए, 39 का ए, 39 का ए। फिर एक गैस की श्यानता के परिवहन में होती है संवेग होता है, ठीक है, इसमें 40 का ए, 40 का ए। फिर आ जाइए, एक कुंडली में 3×10⁻³ सेकंड में धारा जब 8 एम्पियर में परिवर्तित होकर के 2 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होता है, कुंडली का स्वप्रेरित गुणा होगा 1 मिली हेनरी, 41 का ए, 41 का ए। ठीक है, फिर 42 पे आ जाइए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी याद रखिए। प्लांक के अनुसार आवृत्ति न्यू था, इसके पूर्ण गुणांक में दोलनों की औसत ऊर्जा होती है hν/exp एक्सपेंडेबल्स hν/kT माइनस में माइनस का 1, डी आपका सही हो जाएगा, 42 का डी, 42 का आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाइए 44 नंबर पर, 20 एम्पियर धारा वहन करते हुए एक सीधे लंबे तार में 10 सेंटीमीटर दूर तक एक बिंदु पर y में चुंबकीय प्रेरण का अभिकलन कीजिए, तो ये हो जाएगा b 4×10⁻⁵, तो ये 44 का हो जाएगा आपका b, 44 का आपका हो जाएगा b, 44 का आपका हो गया b। ठीक है, 45 नंबर आ जाइए, लिसा जूस चित्र का आकार निर्भर करता है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, कंफ्यूजन है फेज वाले में, फ्रीक्वेंसी तो होती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेना। 46 नंबर का हो जाएगा आपका, जो कंफ्यूजन को छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, 46 नंबर का डी, इसमें हो सकता है 0.28 माइक्रो हो, जिसमें μ0 1.544 दिया है, μe दिया हुआ, इस छोड़ दीजिए इसको। विस्थापन धारा क्योंकि होती है समय के साथ में बदलती विद्युत क्षेत्र के कारण, 47 का डी, 47 का डी, 47 का डी। ठीक है, 48 में ए हो सकता है, 48 दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म स्टील का एक खंड एक कमरे में ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है, इसका ए हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए, टेंशन में आइए। एक असंपीड्य श्यानहीन द्रव में धारा रेखी प्रवाह का वर्णन इसके द्वारा होता है बर्नौली, 49 का डी,
49 का डी, 49 का आपका हो गया डी। ठीक है, फिर 51 नंबर दिया हुआ है, एक मोल गैस की प्रति स्वतंत्र कोटि का माध्य ऊर्जा का अनुसार इसकी ऊर्जा होती है 3/2 kT। 51 का बी, 51 का बी, 51 का बी। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, फिर भी आप जो क्लियर है वो मैं आपको बता दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आंसर मिला लेना। ठीक है, तो 50 नंबर का यंग के एक द्विस्थित प्रयोग में स्लिट अंतराल 0.212 mm दिया हुआ है, इसमें 4.91 हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर में 10 और 5 दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है, अभी इसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, फिर 53 नंबर दिया है, 53 में हो जाएगा एक दिए हुए पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y दृढ़ता n मतलब ईटा 2.4 है, ये वाला इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.2। 53 का डी, 53 का आपका हो जाएगा डी, 53 का आपका हो जाएगा डी। फिर क्रांतिक कोण अधिकतम हो जाता है जब कांच से पानी में हो, कांच से पानी में, 54 का सी, 54 का आपका हो जाएगा, 54 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 54 का आपका सी। केंद्रीय बल के अंतर्गत ये वाला हो जाएगा कोणीय संवेग 55 का ए, 55 का ए। ठीक है, फिर 56 नंबर चेक करने के लिए, इसमें 56 वाले में उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर वाला हो सकता है, उत्क्रम अभिनत वाला भी हो सकता है। बुरे चालकों का उसमें चालकता का मापन किया जाता है 57 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 57 का डी, 57 का डी। ठीक है, 58 नंबर जो दिया हुआ है इसमें कन्फर्म वाला 58 में दिया, किसी पिंड की लंबाई दी है 1.526 मीटर दिया हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 0.001 मीटर, 0.001 0.1% इसका हो जाएगा 58 का सी, 58 का सी। ठीक है, फिर आ जाइए, एक दिया 2 सेंटीमीटर मोटी एक लोह गेंद की प्रश्न में 5000 दिया है, पार्ट्स इतना से इतना टेम्परेचर दिया, क्यू बराबर के, ये मैंने सब बताया है आपको। इस वाले का जो आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एक मोटी लोहे की प्लेट का अनुप्रस्थ दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा 2875, 59 का सी, 59 का हो जाएगा सी। ठीक है, कण का विस्थापन दिया हुआ है सरल आवर्त गति के लिए, y बराबर x बराबर 5 sin 0.2 पाई ओमेगा टी वाला दिया हुआ है, इसका अवधोलन हो जाएगा 10 सेकेंड, 60 का a, 60 का हो जाएगा a। ओके, लंबाई l के अनुरूप दिया हुआ रैखिक भार लगाया जाता है, इसकी जो आयतन में भिन्नात्मक आयतन में परिवर्तन होगा वो हो जाएगा डेल्टा l बाई एल क्यूब। ठीक है, d 61 का d, 61 का d। ओके, व्हीट स्टील ब्रिज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, P बराबर Q बराबर R बराबर X, 62 का C, 62 का आपका हो जाएगा C। ओके, फिर एक रूबी लेजर के स्तरों में दिया हुआ है, स्तरों के मध्य जनसंख्या प्रतिलोपन प्राप्त किया जाता है पंपिंग के द्वारा, 63 का D, 63 का आपका हो गया D, 63 का आपका हो गया D। अशुद्ध कथन ये छोड़ दीजिए, एक 65 नंबर क्वेश्चन दिया उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाटहीन धारा यदि वोल्टेज में कलांतर हो π/2। ठीक है, इसको तो आपको याद ही होगा। 66 वाला हो गया, 67 वाला देख लीजिए, 67, हाँ 67, 68, 69, हाँ 69 पे सीधे आइए। 69 पे दिया हुआ है J बराबर सिग्मा E का चालकता दिया हुआ है, इसमें ओम का नियम फॉलो होगा, 69 का D, 69 का D, 69 का D। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है 40.6 होता है, 70 का A, 70 का A। ओके, फिर इसमें 73 नंबर दिया हुआ है, 73 में क्या है आपका, दो व्यतिकरण करती किरणों का अनुपात दिया हुआ है, 9:1 दिया हुआ है, 73 का हो जाएगा आपका D, 4:1, 4:1। ठीक है, फिर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न करने की निम्नतम ऊर्जा थी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, 75 का A, 75 का A। ठीक है, फिर इसमें आ जाइए आप, कार्नो इंजन की दक्षता 25% है, इसका आंसर हो जाएगा C 177, 177, 76 का C, 76 का C। एक विद्युत हीटर पे लिखा हुआ है 1500 वाट और 220 वाट, 220 वोल्ट से इसका धारा बतानी है 6.8, 77 का B, 77 का B। हाँ ठीक है, किरचॉफ नियम केवल डीसी पे लागू होता है, 78 का A। ठीक है, का ए हो गया आपका। ये देखिए 82 नंबर दिया हुआ है, कार्नो इंजन की 127 डिग्री से 27 डिग्री का मध्य कार्नो कार्य कर रहा है, 80 कैलोरी उष्मा अवशोषित करता है, या कितनी उष्मा का परित्याग करेगा, 20 कैलोरी। 82 का डी, 82 का डी।
ठीक है, 82 का डी आपका हो जाएगा। फिर इसमें ये दिया हुआ है आपका 84 साधारण और ई आसान तरंगों के मध्य तरंग प्लेट कलांतर होता है π/2 होना चाहिए, वैसे ये कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है। इसका आंसर अभी शाम तक मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कम और ऋणात्मक, 85 का ए, 85 का ए, ठीक है। फिर 87 में आ जाए 0.0314 घन में से, हाँ, द्रव में 1 mm त्रिज्या के केशिका नली के प्रति सेकंड बाहर प्रवाहित हो रही है। केशिका नली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का द्रव का वेग होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें 87 का हो जाएगा सी, 87 का हो जाएगा सी, ओके। उसके बाद 88 वाले में 16 हो सकता है, ठीक है, 16 हो सकता है। दो तरंग दिया y1 a1 साइन x माइनस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है, इसमें 16 हो सकता है, ओके। दूसरा वाला देख लीजिए, पिंड का 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है गोली पिंड 500 केल्विन तापमान पर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 1800, 89 का डी, 89 का डी, 89 का डी, ओके। फिर इसमें आपका 92 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 90 वाले में बी हो सकता है, 113 CD में तापीय न्यूट्रॉन बी हो सकता है, 10⁻⁻2 मीटर अर्धव्यास वाले में भी बी हो सकता है, और बी और सी में और कोई दिक्कत है, एक ऑप्शन क्लियर करना है। इसके भी आंसर्स नहीं आए हैं, जिनके आंसर्स आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x दिया हुआ है, ताप के साथ में फेरोमैग्नेटिक, इसका आंसर हो सकता है 93 का ए हो जाएगा आपका, 93 का आपका हो जाएगा ए। इसमें क्या दिया हुआ है, एक श्रेणी प्रणोदित LCR में अनुनाद की स्थिति में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। 94 का डी हो सकता है आपका आंसर। चंद्रमा की किन्हीं दो बिंदु की औसत दूरी का जो मापन है वो 43 का बी हो सकता है, ठीक है, 43 हो सकता है। और ये जो 96 वाला दिया हुआ है, इसमें 2000 एंगस्ट्रॉन में तरंग दैर्घ्य की परागनी, इसमें जो है आपका बी हो सकता है। 97 में एक आदर्श गैस के प्रति आयतन गतिज ऊर्जा बराबर है 2/3 पी के, इसमें ये हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, बेस के आंसर्स नहीं आए हैं, जिनके आंसर्स आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किस ताप पर एक पिंड के लिए फ़ारेनहाइट तो केल्विन पर टेम्परेचर समान होता है, 574 डी, ये कौन सा, 98 का डी, 98 का डी, ओके। फिर उसके आगे दिया हुआ है 99 पे द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी सतह से पृथ्वी अर्धव्यास r के बराबर ऊंचाई तक ले जाने के लिए 1/2 mr/g, ये हो जाएगा mg/r, ये हो जाएगा आपका 99 का b, 99 का आपका हो जाएगा b, ठीक है। फिर 101 में नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक हो सकता है, भारी जल हो सकता है, 101 का सी, 101 का सी, ठीक है। और संशोधन का कार्य मांडुलित वाहक तरंगों को डिमोलिट करने के लिए इसमें हो सकता है आपका बी, डिमोलिशन और दिष्टकरण हो सकता है, ठीक है। शीतलन का न्यूटन नियम एक विशेष रूप है स्टीफन का, ये हो जाएगा 102 का ए, ठीक है। फिर ये 103 नंबर देख ले, Q1 Q2 का दिया हुआ है, बढ़ जाएगा, इसमें पृथ्वी के परितः उपग्रह की चाल दी हुई है 9 किलोमीटर पर घंटा हो सकता है, इसका आंसर नहीं आया है। 105 का भी आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है। 107 में हो जाएगा आपका डी 32%, 108 में आपका हो जाएगा डी, 108 का डी, 108 का आपका हो जाएगा डी, 108 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 109 में आपका हो जाएगा सी, आई बराबर आई साइन स्क्वायर ओमेगा टी में वाले में क्वेश्चन में, ओके। फिर इसके आगे दिया हुआ है 4 एक समान बिंदु आवेश +4 माइक्रोकूलम वाले में आपका इसका आंसर हो जाएगा 1.10 न्यूटन विकर्ण बाहर की दिशा में, डी, ठीक है, बाहर की दिशा में लगेगा 110 का डी, 110 का डी, 110 का डी। फिर इसमें आगे आपका हो जाएगा 112 स्थिर दाब पर एक गैस का ताप T दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 980, 112 का सी, 112 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। एक प्रचलित आवर्ती दोलक द्वारा स्थायी अवस्था में औसत और इसका शक्ति क्षय का हो जाएगा अनुपात, क्षय शक्ति का अनुपात हो जाएगा 113 का सी, 113 का सी, ठीक है, 1 हो जाएगा इसका आंसर। 116 दिया, यदि एक आवेश Q L लंबाई की कोर के बीच में रखा हुआ है तो उस पर फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 116 का C, 116 का C, 116 का C, ठीक है। फिर एंट्रोपी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एंट्रोपी ताप आरेख पर एक कार्नो चक्र को निम्नलिखित में किया जाए, तो पहला उसका हो जाएगा S और T के बीच में जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिया है वही हो जाएगा 118 का A, 118 का
ए। 117 वाले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 1.03, ठीक है, 1.03 हो सकता है इसमें, ठीक है। और 119 वाले में 0.42 हो सकता है आपका आंसर। 20 लूप की क्रोड नलिका वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक अनाथ तल पर h ऊंचाई से बिना फिसले नीचे लुढ़कते हुए m द्रव्यमान वाले में 2gh हो सकता है। और 121 वाले में दो निकोल प्रिज्म एक दूसरे से लंबवत है, उनमें से एक कोण 30 के कोण पर है, उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 25, ठीक है। 25%, ये कंफर्म नहीं है अभी, जितने आंसर आए मैंने आपको बता दिए। 125 वाला आंसर आ गया, 125 का हो जाएगा आपका डी, 125 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है, 125 का हो जाएगा डी। बाकी क्वेश्चन समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे अभी बता दिया किसी गैस के अणुओं का दाब जो दिया हुआ है वो P और तथा ताप T पर निर्भर करता है। इसके लिए इसमें कितना आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 8 वाला, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8 × 7। लेजर वाला दिया हुआ है, इसमें B हो सकता है, एक असंतुलित अवस्था और ग्राउंड स्तर के रूप में, ये आंसर इसका हो सकता है। और नाभिकीय कणों का जुटाकर परमाणु नाभिक बनाते हैं, इसके लिए उत्तर दे मूल कण कौन सा है, बोशान हो सकता है। बाकी इसके जो अभी सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका है, शाम को फिर हम लोग मिलते हैं, शाम को मिलते हैं कट ऑफ के साथ में, कट ऑफ के एनालिसिस के साथ में। और जो बच्चे ये कह रहे थे, जो बच्चे परेशान थे कि बेटा, उनके लिए एक स्पेशल संदेश ये है कि आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं मेरे लिए कि सर 90 से कम तो होगा नहीं, ये है वो है। तो आपको बता दो, इस बार 90 से 95 फिजिक्स में जिन बच्चों के होंगे उनके लिए एक इंटरव्यू कंफर्म हो गए, समझ लीजिए। पेपर बहुत अच्छा आया है, बड़े लेवल का बड़े पेपर क्वेश्चन आए हैं, इस हिसाब से आया है, इतने न्यूमेरिकल्स आए हैं कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। इसलिए आपको इसमें बुलाया जाएगा 90 से 95 या उससे भी कम हो सकता है, आंसर की आने दीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपना स्कोर लिखें, जितने क्वेश्चन छूट गए हैं उनको छोड़ करके अपना स्कोर लिखें, ज़रूर लिखें कि कितने सही हुए हैं, ठीक है, जिससे एक अलग से एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना क्या हुआ है, ओके। तो फिर आपको एक काम करना है, काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे साथ बने रहना है। शाम को मिलते हैं 8 से 9 के बीच में, जब मैं आपको दूंगा कट ऑफ का एक खतरनाक वीडियो, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट कट ऑफ मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद।